ठीक है। हम यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करके देखते हैं कि जनरली आप कलेक्शन क्रिएट करके उसमें नॉर्मल इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग इस टाइप का डेटा कैसे स्टोर कर सकते हो। प्लस कलेक्शन में 3 बेसिक ऑपरेशन होते हैं कॉल्ड एज इंसर्शन, रिट्रीवल एंड डिलीशन। इज इट क्लियर? ये कलेक्शन के जो है 3 बेसिक मेन ऑपरेशन रहते हैं, इंसर्शन, रिट्रीवल एंड डिलीशन। सो अब इनमें हम अरे लिस्ट क्रिएट करते हैं। अरे लिस्ट A इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, लाइक दिस। अरे लिस्ट को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, अब ए डॉट पुट नाम की पुट नॉट पुट सॉरी ऐड नाम की मेथड होती है टू ऐड द डेटा इन द कलेक्शन। इसका आर्गुमेंट किस टाइप का है? ऑब्जेक्ट। देन हम यहाँ पे डेटा लिख सकते हैं, जो भी डेटा हमको यहाँ पे ऐड करना है। अब इसमें जेनेरिक्स होगा, इसी वजह से हमको वहाँ पे येलो कलर की वार्निंग लाइन आ रही है। हमें यहाँ पे लिख कर दे रहा है रेफरेंसेस टू गो जेनेरिक टाइप। ठीक है, अरे लिस्ट, और यहाँ पे है दिया हुआ उन्होंने जेनेरिक्स ई नाम का जेनेरिक उन्होंने लिखा होगा अरे लिस्ट नाम के क्लास में। इसी वजह से हमको वहाँ पे वार्निंग आ रहा है, कल भी आ रहा था। अगर जेनेरिक नहीं दोगे तो वार्निंग आएंगे। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? हम यहाँ पे किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये सर नो ए डॉट ऐड करेंगे, यहाँ पे आप नंबर स्टोर कर लो। ए डॉट ऐड करेंगे, यहाँ पे आप फ्लोट नंबर स्टोर कर लो। ठीक है, ए डॉट ऐड करेंगे, यहाँ पे आप कैरेक्टर्स को स्टोर कर लो। ठीक है, किसी भी टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा हेट्रोजीनियस कलेक्शन। इज इट क्लियर? हेट्रोजीनियस यानी कि अलग अलग डेटा टाइप की इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर पा रहे हैं ए नाम के रेफरेंस में, यानी कि ए नाम के कलेक्शन में। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। प्लस अगर मुझे लगता है कि इसको एक स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ अगर बनाना है तो वैसे भी बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख सकता हूँ इस तरीके से कि मैंने जेनेरिक पास कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका नाम दूसरा रखेंगे, बी रखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब बी डॉट एड मेथड कॉल किया तो अभी स्ट्रिंग, सिर्फ स्ट्रिंग अलाउ कर रहा है। अभी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर अलाउ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। अब ये जो है ऐड नाम की मेथड देखेंगे, इसमें आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? हमेशा स्ट्रिंग, क्योंकि अब हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया स्ट्रिंग के लिए। गॉट इट? ठीक है, तो ये कौन सा कलेक्शन बना? होमोजीनियस कलेक्शन बना। इज इट क्लियर? क्योंकि अब इसमें हम सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर पा रहे। तो जो कलेक्शन है, हम चाहे तो ऐसा बना सकते हैं या फिर इस तरीके से बना सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने अरे लिस्ट का नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया है दोनों जगहों पे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कास्टिंग भी करवा सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस है और अरे लिस्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, तो इसमें आप अपकास्टिंग भी करवा सकते हो। ये सर नो ऐसे भी कलेक्शन बना सकते हो, उसके रिस्पेक्टिव इंटरफेसेस के रेफरेंस में इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस के ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। जैसे कि सेट के कुछ क्लासेस थे, हैड सेट, ट्री सेट, उसको सेट के रेफरेंस में डाल सकते हो। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे ये दो है कि इस दो टाइप के कलेक्शन बना सकते हैं, और चाहे तो सर इस लाइन तरीके नंबर 28 से बताना सर, लाइन नंबर 28 में ये यहाँ पे कल जैसे हमने जेनेरिक देखा था, यहाँ पे ऐड नाम की मेथड की जो आर्गुमेंट है वो जेनेरिक टाइप की है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा तो ऐड मेथड की आर्गुमेंट क्या हो जाती है? हमेशा स्ट्रिंग हो स्ट्रिंग जाती है।
इसी वजह से वो सिर्फ स्ट्रिंग को अलाउ करेगा, बाकियों को एरर देगा। इज इट क्लियर? यस सर। बट इतना सर ही था। वो सिंगल कोड में क्यों लिखा है एंड, ये समझ नहीं आ रहा है। एंड वो कैरेक्टर इसलिए, ओके ओके जी। सिंगल कोड इज रिप्रेजेंट फॉर द कैरेक्टर। मैं यहाँ पे ये दिखा रहा था स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो ये अपकास्टिंग के थ्रू भी ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमको कुछ भी ऐड करना होगा तो हमको हमेशा इस तरीके से स्ट्रिंग ही डालने पड़ेंगे। ठीक है, लाइक दिस। तो ये दो टाइप हो गए। अब हमको ये समझना इंसर्शन, डिलीशन और रिट्रीवल के लिए कौन कौन सी मेथड्स है। ठीक है, तो अब मैं इसके साथ जाता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको ये प्रिंट करके एक स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। अगर मैं इसको फॉर लूप में डालूं, इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ए डॉट, यहाँ पे मेथड होती है साइज नाम की, ये बताया था मैंने तब जब हमने इसको यूज किया था। यस सर। ठीक है, ए डॉट गेट आई। ठीक है, ऐसा ही फॉर लूप यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, बस यहाँ पे ए की जगह बी को यूज करना है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा दिखता है ये दिखाने के लिए मैं इसको लेस देन इक्वल्स टू कर देता हूँ। इससे क्या होगा, एक इंडेक्स ज्यादा का कंसीडर करेगा, यस और नो, जो कि कलेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ या ना? Yes. इक्वल टू करने से तो एक्सेप्शन कौन सा आता है, ये तो ठीक से पूरा प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू यूज नहीं किया। यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, जो कि लास्ट में आएगा तो हमारा आउटपुट भी आ जाएगा पूरा। एरर कहाँ पे बता रहा है ये? ठीक है, आपका डेटा भी प्रिंट हो रहा है एंड लास्ट लाइन पे वो एक्सेप्शन आ गया क्योंकि हमने एक इंडेक्स ज्यादा का दिया था। तो एक्सेप्शन का नाम क्या आता है? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ये कब आता है? अरे के केस में। ठीक है, कलेक्शन के केस में क्या आता है? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? Yes. यस। अब अगर इसमें एक चीज देखेंगे, इंसर्शन ऑर्डर जो हम बोल रहे थे बार बार, अरे लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहती है। जरा ये डेटा देखो, जिस सीक्वेंस में ऐड किया था उसी सीक्वेंस में डिस्प्ले हो रहा है। यस और नो? Yes. यस। ठीक है, तो ये रहेगा इंसर्शन ऑर्डर। यही जब हम हैशसेट में जाएंगे ना तो हमको नहीं दिखेंगे, ऐसे चेंज होते रहेगा। ठीक है, नाउ ठीक है, अब ये जो ऐड नाम की मेथड है ये किस लिए यूज कर रहे हैं? ये मेथड यूज हो रही है फॉर दी इंसर्शन। इज इट क्लियर? यानी कि डेटा ऐड किया जा रहा है ऐड मेथड से कलेक्शन में, ऐड यानी कि इंसर्शन। गॉट इट? Yes. ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे गेट मेथड, गेट मेथड से क्या कर रहे हो आप? डेटा निकाल रहे हो, करेक्ट? तो गेट मेथड को किसके लिए यूज कर सकते हो आप? रिट्रीवल ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हो। हाँ या ना? यस। ठीक है, तो ये रिट्रीवल ऑपरेशन के लिए गेट मेथड। ठीक है, वो मैंने लूप में डाल के रखी है, बट आप समझना कि वो गेट मेथड रिट्रीवल ऑपरेशन के लिए, रिटर्न टाइप उसका स्ट्रिंग है। क्यों स्ट्रिंग है? बिकॉज कलेक्शन में डेटा कौन सा है? String. स्ट्रिंग है। ठीक है, अब अगर मुझे कोई डेटा डिलीट करना है तो यहाँ पे मेथड आती है, ए बी है हमारा। ठीक है, रिमूव नाम की, एंड इसमें हमको क्या पास करना है? इंटीजर में इंडेक्स पास करना है।
सो लेट अस से इंडेक्स 1 का डेटा डिलीट कर देता है, इसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग ऐड करके रखे, इक्वल्स टू निकाल देंगे अभी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इंडेक्स 2 पर का डेटा डिलीट कर देता हूँ, यानी कि ये मेथड किसके लिए यूज होती है? फॉर द डिलीशन ऑपरेशन। इंडेक्स के बेसिस पे डेटा डिलीट भी किया जा सकता है, और इसके बाद मैं ये डेटा फिर से प्रिंट करूंगा। ये देखो अभी दिख रहा है, इंडेक्स 2 पे क्या था? टेस्टिंग वर्ड था, निकल गया। Yes. ठीक है, तो ऐसे ठीक। 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। क्लियर सो फार? आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा कलेक्शन बनाना पड़ा आपके प्रोजेक्ट में टू स्टोर योर डेटा, तो ऐसे कर सकते हो आप। क्लियर? इंसर्शन के लिए ऐड नाम की मेथड है, रिट्रीवल के लिए गेट नाम की मेथड है, एंड डिलीशन के लिए रिमूव नाम की मेथड है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस फॉर लूप हम एक और टाइप का फॉर लूप यूज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं एडवांस फॉर लूप। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दिस, डेटा किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है, तो कल यहाँ पे रेफरेंस बनाओ स्ट्रिंग टाइप का, फिर कोलन देना है, सेमी कोलन नहीं, कोलन देना है। ठीक है, एंड इसके सामने रखना है पूरा का पूरा कलेक्शन बी। इज इट क्लियर? बी क्या है? हमारा पूरा का पूरा कलेक्शन है। ये सर नो? Yes. ठीक है, और यहाँ पे आप फिर एस को प्रिंट कर सकते हो खाली। ठीक है, ये भी रिट्रीव करने का दूसरा तरीका है, बट ये रिट्रीव नहीं कर रहे हम, यहाँ पे लूप लगा के प्रिंटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो रिट्रीवल के लिए मेथड दी है, यहाँ पे तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो फॉर लूप है इसको कहा जाता है एडवांस फॉर लूप। इज इट क्लियर? ठीक Yes. है, या फिर इसका दूसरा नाम है, इसको कहते हैं फॉर ईच। ठीक है, इस तरीके से फॉर ईच, यानी कि जब तक कलेक्शन बी है, जब तक कलेक्शन बी में का डेटा खत्म नहीं होता तब तक लूप चलते रहेगा, और कलेक्शन जब भी ये लूप रिपीट होगा, कलेक्शन बी में का एक डेटा एस में आएगा। जब ये रिपीट होगा तो कलेक्शन बी में का अगला डेटा एस में आएगा, फिर से रिपीट होगा, कलेक्शन बी में का और अगला डेटा एस में आएगा। जब तक लूप चलता है तब तक इस एस वेरिएबल में कलेक्शन बी में का एक एक डेटा आते रहता है, और जब डेटा खत्म हो जाता है तो लास्ट टाइम एस में डेटा आता नहीं है, जब डेटा आता नहीं है लूप अपने आप खत्म हो जाता है। इज इट क्लियर? Yes. इसमें स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू काउंटर देने की जरूरत नहीं है, बट ये सिर्फ इस तरीके से कलेक्शन के साथ या फिर अरे के साथ ही यूज हो सकता है। जो हमारे बाकी के नॉर्मल कंसेप्ट है, जैसे हमने लॉजिकल प्रोग्राम्स वगैरह जो लिखे थे, वहां पे ये काम में नहीं आने वाला। गॉट इट? क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग वैल्यू, हमारे एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग वैल्यू, उन नंबर्स के बेसिस पे हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, जैसे कि ये अभी का प्रोग्राम, यहाँ पे हमने इन नंबर्स के बेसिस पे लॉजिक लगाया था ये सर नो प्रोग्राम में। उस आई को मैं सिर्फ लूप चलाने के लिए यूज नहीं कर रहा, उस आई को मैं यहाँ पे इंडेक्स एज ए इंडेक्स भी यूज कर रहा था। ये सर नो? तो ये जो लॉजिक लगते हैं, ऐसे लॉजिक इसके थ्रू नहीं लगाए जा सकते। गॉट इट? Yes. ठीक है, तो ये सिर्फ मेमोरीज के साथ काम में आएगा, अरे के साथ या फिर ऐसे कलेक्शन के साथ। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये अपना पूरा डेटा प्रिंट करेगा और अपने आप टर्मिनेट भी हो जाएगा जब उसमें का डेटा खत्म हो जाएगा। क्लियर? और ऐसे फॉर लूप आप बाकी कलेक्शंस के साथ भी यूज कर सकते हो। सर ये सिर्फ होमोजेनियस कलेक्शन के लिए हो रहे हैं। नहीं नहीं, हेट्रोजीनियस के लिए भी कर सकते हो, बस यहाँ पे इसका रेफरेंस आप ऑब्जेक्ट बना दो। यस जब जेनेरिक पास नहीं करते तो रेफरेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग अरे लिस्ट। समझ में आया? कभी यूज करना रहा तो कर सकते हो। गॉट इट? यस। ठीक है, अभी हम देखेंगे
इसमें नेक्स्ट कलेक्शन कॉल्ड एज, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अभी हमको देखना है सेट वाला, तो उसमें आता है हैश सेट, लेट अस से s equals to न्यू हैश सेट, ठीक है। बट आप यहाँ पे इसको भी चाहो तो हेटेरोजेनियस होमोजेनियस दोनों बना सकते, तो इसको भी मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। सो इसमें हम इंटीजर टाइप का बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एस डॉट करेंगे तो यहाँ पे ऐड नाम की मेथड है, ठीक है, विच इज यूज फॉर इंसर्शन लाइक दिस, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे एस डॉट, तो यहाँ पे आपको गेट नाम की कोई मेथड मिल रही है, गेट क्लास, गेट की नहीं, क्लास है, डजंट मैटर, मैं गेट मेथड की बात कर रहा हूँ जैसे हमको अरे लिस्ट में थी, नहीं, फ्रॉम द कलेक्शन। तो यहाँ पे रिट्रीवल के लिए कोई मेथड नहीं है, इज इट क्लियर, क्योंकि यहाँ पे ये इंडेक्स के बेसिस पे नहीं चलता, इज इट क्लियर। एड्रेसेस यहाँ पे, तो एड्रेस देके मुझे डेटा नहीं मिलने वाला, इज इट क्लियर, यस, ठीक है। इंसर्शन ऑर्डर नहीं रहती तो इसे एड्रेस देके हमें कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं मिलने वाला, तो हम यहाँ पे कुछ डेटा पहले स्टोर कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। सो इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं एक बार, अब इसको अगर हमको रिट्रीव करना है तो रिट्रीव करने के लिए कोई मेथड नहीं है, तो रिट्रीव करने के लिए हम किसी और की हेल्प लेते हैं। वैसे तो हम फॉर लूप से कर सकते हैं इसको रिट्रीव, क्योंकि फॉर लूप में एडवांस फॉर लूप जो अभी समझाया था उस तरीके से, ठीक है। तो पहले वो बताता हूँ, पहले फॉर लगा दो, डेटा किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो अभी यहाँ पे आई टाइप का वेरिएबल बना सकता हूँ मैं, इज इट क्लियर, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको कोलन चाहिए, नॉट सेमी कोलन, एंड फिर इसके सामने रखेंगे पूरा का पूरा कलेक्शन, इज इट क्लियर। और अब एक्स को प्रिंट कर दो, इस तरीके से रिट्रीव करेंगे, गेट मेथड नहीं मिलने वाली, इज इट क्लियर, यस सर, ठीक है। और अब देखो डेटा प्रिंट कैसे हुआ, कोई इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन है, असेंडिंग में ही हुआ, डिसेंडिंग में ही हुआ, ऐसा कुछ नहीं, रैंडम अरेंजमेंट से डेटा की, जिस सीक्वेंस में मैंने डेटा इंसर्ट किया उस सीक्वेंस में है, नहीं, ठीक है। ये होता है सेट के साथ, इसमें कोई इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होती, कोई एड्रेसिंग नहीं होता, इज इट क्लियर। इंसर्शन ऑर्डर नहीं है, इस वजह से एड्रेसिंग का लॉजिक नहीं लगा सकते, गॉट इट, yes, ठीक है। मुझे पता ही नहीं कि 56 का एड्रेस कहाँ पे है, कहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। रैंडम अरेंजमेंट्स होती है, कैसे भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। दिस इज द रीजन। सो रिट्रीवल के लिए ऐसा तरीका यूज कर सकते हो, हम यहाँ पे स्पेसिफिक डेटा नहीं निकाल सकते कलेक्शन में से, ठीक है। तो पूरा डेटा निकालो और जो भी लॉजिक है वो लूप में लगाओ, इज इट क्लियर। आपको डेटा के साथ क्या करना था, लेट अस से मुझे 20 चाहिए था, ठीक है। तो 20 चाहिए था, तो जो डेटा 20 है उसके साथ मुझे क्या करना है, तो डेटा निकालेंगे, हर एक डेटा निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि ये एक्सपेक्टेड डेटा है क्या, फिर उसको यूज करेंगे लाइक दिस। जैसे कि हमने गेट विंडो हैंडल्स को यूज किया था, तब हमने उसको अरे लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन अभी आप समझो, अगर मैं हैशसेट यूज करता उस टाइम पे गेट विंडो हैंडल्स पे, तो मुझे सारा डेटा जो है वो स्ट्रिंग टाइप में मिल जाता, करेक्ट। तो उसके बाद जब हम यहाँ पे उसमें से हमको एक एक एड्रेस अगर निकालना पड़ता, तो मुझे, मैं लूप लगाता पहले इस तरीके से, ठीक है। और लूप लगाने के बाद पहला एड्रेस निकालता, उसके ऊपर स्विच करता, उसकी यूआरएल गेट करता, फिर वेरीफाई करता कि ये मेन पेज की यूआरएल है क्या, ठीक है। अगर मेन पेज की यूआरएल है, दैट मींस कि हमने चाइल्ड ब्राउज़र पे स्विच किया ही नहीं, यस और नो, यस, yes, sir, ठीक है। फिर मैं दूसरा एड्रेस निकालता, उस एड्रेस पे स्विच करता, फिर यूआरएल गेट करता, उसको कंपेयर करता अगेन चाइल्ड ब्राउज़र के साथ, अगर वो चाइल्ड ब्राउज़र की यूआरएल है, ठीक है, मतलब वो अगर मेन पेज से मैच नहीं करता, मतलब वो चाइल्ड ब्राउज़र की यूआरएल है, फिर स्विच करता।
तो ऐसे यहाँ पे गेट करके इफ एल्स में कोड आता। इज इट क्लियर? कोड बनता 2 के लिए ठीक है, 2 ही एड्रेसेस होते हैं, मेन पेज और चाइल्ड ब्राउज़र, तो 4-5 लाइन का कोड बनता है। लेकिन अभी जो हमने बनाया वो तो 2 लाइन का ही है, अरे लिस्ट के ज़रिए, ठीक है? और था वहाँ पे अरे लिस्ट यूज़ करने का। रिटर्न टाइप भले ही सेट था लेकिन उसको कन्वर्ट किया था हमने लिस्ट में। गॉट इट? नाउ ये एक तरीका है रिट्रीवल के लिए यूजिंग फॉर लूप। बट अगर अब एक्चुअल रिट्रीवल के लिए अगर कुछ चाहिए, तो किसी भी टाइप के कलेक्शन में से अगर डेटा निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे आइटरेटर करके इंटरफेस है, उसको यूज कर सकते हैं। लेट अस से i इक्वल्स टू कलेक्शन, ये s डॉट यहाँ पे मेथड है, ठीक है? आइटरेटर करके इस मेथड को यूज करेंगे। आइटरेटर को इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट क्यों नहीं दे रहा ये? ठीक है, यही नाम है उसका। अच्छा, इंपोर्ट हो गया होगा, ये लिखते टाइम ही इंपोर्ट हो गया होगा, देखो, ठीक है? तो ये java.util पैकेज से इंपोर्ट करना है, जहां से हमारा कलेक्शन इंपोर्ट होता है। एंड फिर हमको यहाँ पे जेनरिक्स देना पड़ता है। किस टाइप का देंगे हम? जिस टाइप की इंफॉर्मेशन हमारी कलेक्शन में है। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ इसके हेल्प से, आइटरेटर के हेल्प से हम कलेक्शन को आइटरेट यानी कि रिट्रीव यानी कि रीड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कलेक्शन के अंदर ऑपरेशन चलाने हैं वो इसके जरिए रन कर सकते हो। इसकी कुछ मेथड्स होती है, जैसे आई डॉट नेक्स्ट, जो हमेशा नेक्स्ट डेटा को प्रिंट करने का काम करता है। एंड एक मेथड है डॉट हैज नेक्स्ट, ये बताता है कि कलेक्शन में नया डेटा, नेक्स्ट डेटा प्रेजेंट है क्या, कलेक्शन पे नेक्स्ट डेटा प्रेजेंट है क्या। इज इट क्लियर? इसका रिटर्न टाइप जो है वो हमको बुलियन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये बताता है डेटा प्रेजेंट है क्या, ठीक है? नेक्स्ट नाम की मेथड का काम क्या है कि नेक्स्ट डेटा पे, मतलब डेटा को, नेक्स्ट डेटा को प्रिंट करे, ठीक है? प्रिंट करता है, प्रिंट करता है, इस वजह से रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। क्योंकि डेटा कौन सा है उसमें? इंटीजर इंटीजर। टाइप। वो उसका काम है प्रिंट करना, यानी कि डेटा निकाल के देता है, ठीक है? और ये सभी कलेक्शन पे अप्लाई कर सकते हो, लिस्ट, सेट, क्यू, सभी के लिए। इज इट क्लियर? दिस इज नॉट ओनली फॉर हैश सेट। लेकिन हैश सेट के पास खुद की कोई मेथड नहीं है, तो उसको इसकी हेल्प लेनी पड़ती है। अरे लिस्ट के पास खुद की गेट मेथड थी, तो उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन करेंगे अरे लिस्ट के ऊपर अप्लाई, तब उसके ऊपर भी काम करेगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है। नाउ सो इसको यूज कैसे करना है, इसको निकाल देते हैं। सो इसको फॉर के साथ भी कर सकते हो, वाइल के साथ कर सकते हो। अगर फॉर के साथ करेंगे तो ऐसा आएगा, सी दिस, इसमें ऐसे ही रखना पड़ेगा फॉर में, सेम, ठीक है? बस यहाँ पे प्रिंट करते वक्त आई डॉट नेक्स्ट कर देना, ठीक है? सो प्रिंट करते वक्त आई डॉट नेक्स्ट कर देना। आई डॉट नेक्स्ट हो गया। अभी ये पूरा डेटा प्रिंट करेगा। सी दिस, मैं यहाँ पे देखो प्रिंट हो रहा है, यस। ठीक है? तो इस तरीके से कर सकते हो। अभी इसमें कौन सी मेथड यूज की हमने? सिर्फ आई डॉट नेक्स्ट, लेकिन ये तो ऐसे भी हो सकता था, फॉर लूप यूज करते तो। ये सब ना, अब इसको अगर वाइल में यूज करना है, ठीक है, तो वाइल में भी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे करेंगे हम आई डॉट हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट का काम क्या है? रिटर्न टाइप है बुलियन, ठीक है? हैज नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट डेटा है तो ट्रू देगा, नेक्स्ट डेटा नहीं है तो फॉल्स देगा। जब तक ये ट्रू दे रहा है तब तक वाइल लूप चल रहा है, बाद में वाइल लूप खत्म हो जाएगा। फॉल्स जैसे ही बनेगा यहाँ पे डेटा इस ब्रैकेट में, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। सो यहाँ पे आई डॉट नेक्स्ट, इसको ऐसे यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है। तो सेट के साथ जो है आइटरेटर की हेल्प से या इस तरीके से कोई रिट्रीवल का बेसिक लॉजिक लिखकर ऐसे डेटा रिट्रीव होता है, नॉट विद द स्पेसिफिक मेथड। क्लियर? यस। ठीक है। अब यहाँ पे
मैं इसको रन करता हूँ, देखो पहला तो आंसर यहाँ से आना चाहिए प्रिंटिंग, दूसरा यहाँ से आना चाहिए और तीसरा यहाँ से आना चाहिए। यस और नो? 3 बार प्रिंट किया कर रहे कलेक्शन को, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। सी दिस थर्ड वाला आया क्या? नहीं, नहीं, ठीक है, अब मैं इस फॉर लूप को निकाल देता हूँ, अब एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो अब ये किसकी वजह से आ रहा है, यानी कि कोड में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, करेक्ट? जो हमने लॉजिक लिखा उसमें गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी कहाँ पे है? जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये फॉर लूप रन हो रहा है एंड फॉर लूप रन हो रहा है तो आई डॉट नेक्स्ट, ये नेक्स्ट मेथड 2 काम करती है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये जो नेक्स्ट मेथड है ये 2 काम करता है। सो लेट अस से आपके पास डेटा है, ठीक है, हमने वो नंबर स्टोर करके रखे थे, ठीक है, 20, 38, 40, 50, ठीक है, 17 जो भी नंबर थे। अब इसमें इंडेक्सिंग तो है नहीं, एड्रेसिंग है नहीं, तो जब हम आइटरेटर को हेल्प करते हैं, आइटरेटर की हेल्प लेते हैं, ठीक है, तो ये इसके लिए एक पॉइंटर बना देता है इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही आप ये लाइन लिखते हो, दिस लाइन, ठीक है, तो जैसे आप एस डॉट आइटरेटर करते हो तो एस डॉट आइटरेटर अपना सारा डेटा आई को देता है, ठीक है, और आई फिर उसमें से पहले डेटा पे अपना पॉइंटर सेट करता है, ठीक है, पॉइंटर सेट करता है पहले डेटा पे। अब जैसे ही आप आई डॉट नेक्स्ट मेथड कॉल करते हो, ठीक है, आई डॉट नेक्स्ट मेथड कॉल करते हो, इस मेथड के 2 वर्किंग है। पहला काम है इसका प्रिंट करना, प्रिंट प्रिंट नहीं बोलेंगे, प्रिंट तो हमने स्टेटमेंट डाल के रखा है, रिटर्न वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला काम है इसका रिटर्न करना, रिटर्न करंट डेटा, इज इट क्लियर? करंट डेटा, ठीक है, जहां पे अभी पॉइंटर का फोकस है वो वाला। इसका दूसरा ऑपरेशन है शिफ्ट पॉइंटर टू नेक्स्ट लोकेशन, शिफ्ट पॉइंटर टू नेक्स्ट लोकेशन, इज इट क्लियर? ठीक है, ऐसे इसके दो काम है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये यहाँ तक समझ में आया सबको? yes, तो जैसे आई डॉट नेक्स्ट करेंगे, ये पॉइंटर जो है ये शिफ्ट होके चला जाएगा नेक्स्ट लोकेशन पे, यहाँ पे फिर से आई डॉट नेक्स्ट करेंगे, पॉइंटर शिफ्ट होके चला जाएगा नेक्स्ट लोकेशन पे, पॉइंटर शिफ्ट होके चला जाएगा नेक्स्ट लोकेशन पे, इस तरीके से। ठीक है, और जो आई डॉट हैज नेक्स्ट है, ठीक है, हैज नेक्स्ट है, ये सिर्फ ये बताता है कि अभी करंट पॉइंटर जहां पे है, ठीक है, उसके आगे डेटा है क्या, ये बताने का काम किसका है? हैज नेक्स्ट का। तो जब वो 17 पे आएगा तो हैज नेक्स्ट करने पे रिजल्ट क्या मिलेगा? false, false, फॉल्स मिलेगा लास्ट में। अब जरा यहाँ पे देखो, आपने एस डॉट आइटरेटर किया, आई के अंदर पूरा डेटा डाल दिया, इसने पॉइंटर सेट कर दिया फर्स्ट लोकेशन पे, यहाँ पे क्या कर रहे हो लूप में? आई डॉट नेक्स्ट, जितना डेटा है उतनी बार तो ये लूप घूम चुका है, यस और नो? yes, राइट? और लास्ट टाइम जब इसने आई डॉट नेक्स्ट किया था और ये 47 नंबर प्रिंट किया था, तो इसने पॉइंटर को भी तो लास्ट लोकेशन पे रखा था, लास्ट लोकेशन के आगे शिफ्ट कर दिया था उसने, जहाँ पे डेटा ही नहीं है, यस और नो? yes, yes, ठीक है, अब जो वाइल लूप एग्जीक्यूट होंगी आई डॉट हैज नेक्स्ट, आई वाला जो पॉइंटर है कहाँ पे है? लास्ट लोकेशन के आगे, हैज नेक्स्ट, रिजल्ट क्या मिलेगा? false, false, फॉल्स मिलेगा, तो वाइल लूप चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा। ठीक है, इसी वजह से वो रिजल्ट वैसे आ रहे हैं। तो अभी हम ऐसा कर देते हैं, अभी हमने आई को फिर से इनिशियलाइज किया, फिर से ऑब्जेक्ट डाला उसके अंदर, तो अभी वो फिर से नए ऑब्जेक्ट में पॉइंटर कहाँ सेट करेगा? फर्स्ट डेटा के ऊपर, और अब जाके वाइल लूप चलेगा। इज इट क्लियर? yes, yes, sir. ठीक है, ऐसा है। तो जब आप आई डॉट, यहाँ पे ये समझाना था कि एक बार आपने आइटरेट कर लिया तो उसी ऑब्जेक्ट से, अभी आई के अंदर ऑब्जेक्ट आया होगा ना आइटरेटर में, कोई ये तो कोई क्लास या इंटरफेस तो है, राइट? तो उसने रिटर्न किया हुआ जो डेटा है, ठीक है, आइटरेटर कोई क्लास या इंटरफेस रहेगा, तो जो रिटर्न किया है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक बार मैंने उस ऑब्जेक्ट में आइटरेट कर दिया, मैं सेम ऑब्जेक्ट को दोबारा यूज नहीं कर सकता, इस वजह से ऑब्जेक्ट नया बनाना पड़ेगा, फिर से नया ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा उसके अंदर। इज इट क्लियर? yes,
है, अब व्हाइल लूप ने उस ऑब्जेक्ट को पूरा इटरेट कर लिया, अब उस ऑब्जेक्ट को आगे मैं फिर से यूज नहीं कर सकता, फिर से आई के अंदर नया ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, फिर से आई इक्वल्स टू एस डॉट इटरेट करना पड़ेगा। दैट्स द कंसेप्ट। क्लियर? Yes. तो हैश सेट में से इस तरीके से रिट्रीवल ऑपरेशन करवा सकते हो। गॉट इट? Yes. तो यहाँ पे एस डॉट रिमूव करके एक मेथड है, ठीक है, एंड एस डॉट रिमूव करने के लिए आपको जो है यहाँ पे क्या कहते हैं हम, जो डेटा रिमूव करना है वो डेटा ही वहां पे लिखना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे 38 नंबर रिमूव करना है तो 38 नंबर ही वहां पे लिखना पड़ेगा, लाइक दिस। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे एड्रेसिंग नहीं है, तो यहाँ पे इंडेक्स एड्रेस इसका लॉजिक ही नहीं आता। जो डेटा है, जो डेटा रिमूव करना है, डेटा लिख दो सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा कौन सा रिमूव करना है, मतलब हमको ये पता है कि उसमें 38 है, इज इट क्लियर, और वो हमको रिमूव करना है, ऐसा कंसेप्ट है। समझ में आया? तो डेट में हमको पता होता है कि डेटा उसमें क्या रहेगा और कौन सा डेटा हमको रिमूव करना है। तो एस डॉट रिमूव आपने कर दिया, ठीक है। अभी ये लूप हम फिर से लगाएंगे, रिमूव करने के बाद प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, सी की 38 है कि नहीं है, निकल गया। Yes. Yes. So this is the method which is used for deletion operation. Clear? इसको आप डिलीशन के लिए यूज कर सकते हो। Yes. Yes. नाउ आते हैं हमारे मैप के ऊपर, ठीक है। तो इस डायग्राम को देखो, मैप नाम का एक नया कलेक्शन है, ठीक है। जो कलेक्शन हायरार्की हमने देखी उसमें आपको मैप, हैश टेबल, हैश मैप ये नाम कहीं पे भी नहीं दिखते। इज इट क्लियर? क्योंकि ये इंटरफेसेस और क्लासेस उस हायरार्की का पार्ट नहीं है। मैप की हायरार्की पूरी तरह अलग है, ये भी कलेक्शन है। और इसमें सिर्फ इतने नहीं, जैसे कलेक्शन हायरार्की है वैसे मैप में भी बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डजंट मैटर, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली मैप हायरार्की स्टार्ट होती है मैप इंटरफेस के साथ, और मैप इंटरफेस के दो इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है, हैश मैप और हैश टेबल। इज इट क्लियर? Yes. अब इसमें और उस नॉर्मल कलेक्शन में क्या डिफरेंस है? इस नॉर्मल कलेक्शन में हम सिर्फ डेटा की बात करते थे, ठीक है। हम सिर्फ डेटा की बात करते थे कि डेटा क्या स्टोर करना है, ठीक है। अगर आप हैश सेट को देखेंगे तो ये अपने हिसाब से अरेंजमेंट करवा रहा है डेटा की, उसको एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। अरे लिस्ट को अगर देखेंगे तो वो इंडेक्स का कंसेप्ट लेके आता है। इंडेक्स स्टार्ट होते हैं हमेशा 0 से, लेकिन मुझे इंडेक्स स्टार्ट करना है 1 से, कर सकता हूँ क्या मैं? मुझे राइट है क्या कि मैं कल अरे लिस्ट में जाके इंडेक्स से start करूं? नहीं. 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 यानी कि यहाँ पे जो एड्रेसिंग का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट इस कलेक्शन में फिक्स है। आप एड्रेसिंग के कंसेप्ट डिजाइन कर सकते, आप एड्रेसिंग के कंसेप्ट पे रूल लगा सकते हो क्या? कोई नहीं लगा नहीं. सकते। एड्रेस अपने मन से लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। इस वजह से ये वाला, इसमें जो डेटा है वो दो फॉर्म में स्टोर होता है। डेटा कीज और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। की यानी कि एड्रेस, वैल्यू यानी कि डेटा। इज इट क्लियर? यानी कि एड्रेस भी मैं ही डिसाइड करूंगा कैसे दिखेगा, वो इंटीजर दिखेगा, वो स्ट्रिंग दिखेगा कि वो कैरेक्टर दिखेगा, और डेटा भी मैं ही डिसाइड करूंगा कि वो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट क्या है। इज इट क्लियर? Yes. बाकी लोग समझ में आया क्या? Yes. ठीक है, तो ये सिर्फ आपको एड्रेसिंग का भी लॉजिक आपको बनाना पड़ता है कि एड्रेसिंग भी किस फॉर्म में रहेंगे। तो की यानी कि एड्रेस और वैल्यू यानी कि डेटा, इतना याद रखना, ठीक है। तो उसमें भी अब हमको यहाँ पे हैश मैप देखना है। तो इसमें भी जो है जेनेरिक्स होते हैं। अभी मैं पहला जेनेरिक पास करता हूँ इंटीजर, एंड यहाँ पे दो जेनेरिक्स डालने पड़ेंगे स्ट्रिंग। कल हमने देखा था अगर उस क्लास में अगर दो जेनेरिक्स है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त दोनों के दोनों जेनेरिक्स पास करने पड़ेंगे। एक पास करेंगे तो एरर आएगा। ये सर नो? Yes. Yes, sir.
ठीक है, तो यहाँ पे 2 जेनेरिक्स है, तो ये दोनों पास कर दिया। इसको भी इंपोर्ट करना है आपको, java.util से ही मिलेगा, टाइप करते वक्त अपने आप हो जाता है, बट आप देख सकते हो, ठीक है, java.util से इंपोर्ट हो जाता है। ये देखो हैश मैप, ये पहले से इंपोर्टेड है क्या? यस, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करना हमेशा java.util, सारे कलेक्शन के रिलेटेड कंसेप्ट java.util से आते हैं। नाउ अब इसके पास अगर आप ये देखेंगे, हमने जो यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो ये है की कॉमा वैल्यू। फर्स्ट जेनेरिक्स यूज होगा की के लिए, सेकंड जेनेरिक्स यूज होगा वैल्यू के लिए। समझ में आया क्या? ठीक है, ये फिक्स है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कलेक्शन में एक मेथड होती है कॉल्ड एज पुट नाम की। इस मेथड के जरिए इस कलेक्शन में डेटा ऐड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, इसके थ्रू हम यहाँ पे डेटा जो है ऐड कर सकते हैं। तो अब अगर आप पुट नाम की मेथड को देखेंगे तो 2 आर्गुमेंट है, की कॉमा वैल्यू, की और वैल्यू। की का टाइप हो गया इंटीजर, वैल्यू का टाइप हो गया स्ट्रिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट हमेशा की के लिए जाएगा, फर्स्ट जेनेरिक हमेशा की के लिए जाएगा, सेकंड स्ट्रिंग के लिए। तो अब मुझे यहाँ पे अगर डेटा पास करना है तो मैं पहले की डिसाइड करूंगा। अब कैसे डेट की क्या रखना पड़ेगा ये हम डिसाइड करेंगे। आपकी मर्जी, आपको जिस तरीके से लगानी है उस तरीके से लगा सकते हो। गॉट इट? इसमें कोई सीक्वेंस होना चाहिए ऐसा भी कुछ नहीं है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, एंड और एक डेटा ऐड कर देते हैं, लेटेस्ट से 28 को और एक ऐड करते हैं, लेटेस्ट से 72 एंड डेटा रखते हैं क्लास। यानी कि 2 डेटा है क्लास, क्लास 2 बार है लेकिन दोनों की क्या है? अलग. अलग। सो लेट्स सी कि डुप्लीकेट अलाउ करता है क्या? 2 की पे एक ही डेटा हो सकता है क्या? इज इट क्लियर? नाउ इसको रिट्रीव करने के लिए जो है, रिट्रीवल के लिए इसके पास मेथड्स है। ठीक है, की के बेसिस पे डेटा रिट्रीव हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, बट मैं वो नहीं समझा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे वो जो डिफरेंस वाले जो पॉइंट है ना, जो लास्ट डिफरेंस देखा था वो समझाना है। तो हम यहाँ पे डेटा जो है पूरा का पूरा डेटा प्रिंट करेंगे विथ की इक्वल्स टू वैल्यू इस फॉर्मेट में। तो इसके लिए आपको मैप डॉट एंट्री को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे भी जेनेरिक पास करना पड़ेगा, सेम जेनेरिक जो यहाँ पे है, की और वैल्यूज की पेयर किस फॉर्म में है। देन इसका हमको रेफरेंस बनाना पड़ेगा, लेटेस्ट से ई, फिर कोलन देना पड़ेगा और इसके सामने हम पहले पूरा कलेक्शन रखते थे। यहाँ पे अब पूरा कलेक्शन रखने से काम नहीं करेगा ये, तो यहाँ पे मैप डॉट हमको मेथड कॉल करनी पड़ती है एंट्री सेट नाम की, इस तरीके से। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, यहाँ पे एडवांस फॉर लूप इस तरीके से अप्लाई होगा। नाउ यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं डेटा को। सो प्रिंट करते वक्त यहाँ पे ऐसे लिखेंगे की इक्वल्स टू देन प्लस, और यहाँ पे कलेक्शन में से की आनी चाहिए। तो ये जो इसका रेफरेंस वेरिएबल है, लूप का जो वेरिएबल है ई के थ्रू आते हैं। अब अगर आप करेंगे ई डॉट गेट की तो आपको उसकी की मिल जाएंगी। ठीक है, और गेट वैल्यू करेंगे तो वैल्यू मिल जाएंगी। तो गेट की किया, फिर से प्लस लगाया, फिर से स्ट्रिंग डालेंगे यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू, सब कुछ एक ही लाइन में प्रिंट करना है, दैट्स व्हाई। एंड ई डॉट गेट वैल्यू, इस ई में जो है एक की और वैल्यू का पेयर आता है, जो पेयर इसमें है उसी पेयर को प्रिंट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? उसी की और उस की ही वैल्यू प्रिंट होगी। गॉट इट? Yes. बाकी लोग समझ में आया क्या यहाँ पे क्या Yes. लिया? Yes. Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, सो इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं साइज में। नाउ इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इस तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, जरा डेटा देखो, 23 पे क्या है वेलोसिटी, ठीक है, 23 दो बार लिखा गया हमने, यस सर। हाँ 2 बार हो गया। ठीक है, इसको 33 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 33 पे क्या है, बैच है। ठीक है, Batch. उसके बाद 23 पे क्या है वेलोसिटी, तो 23 पे वो वेलोसिटी वर्ड ही होगा। ठीक है, 46 पे क्या है 2023, तो 46 पे क्या है 2023। इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं है, इज इट क्लियर? Yes. सीक्वेंस इधर भी नहीं है, बट डेटा यहाँ पे कीज और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। अब ये की का रोल क्या होता है, इस की के जरिए हम डेटा के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा गेट करना है तो हम की के बेसिस पे डेटा गेट कर सकते हैं। जैसे वहां पे इंडेक्स दो डेटा मिलता था, यहाँ पे की दो, उस की का डेटा मिलेगा। ठीक है, आपको डेटा चेंज करना है तो की के बेसिस पे डेटा चेंज कर सकते हो। मैप डॉट पुट मेथड फिर से कॉल करो, फिर से सेम की लेकर आ जाओ। जैसे कि मैं 72 वाली की यूज करता हूँ एंड इसका डेटा बदल के कुछ और कर देंगे, मुंबई, लाइक दिस। ठीक है, और ये कलेक्शन फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, सी फर्स्ट टाइम जब प्रिंट हुआ तो 72 के पास क्या था, क्लास था। नेक्स्ट टाइम प्रिंट हुआ तो 72 के पास क्या है, तो उसने 72 क्लास 72 मुंबई ऐसे दो दो पेयर बनाए क्या? नहीं। नहीं, वो की है, यानी कि एड्रेस है, एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक। तो उसने क्या किया, 72 की के पास पहले क्लास वर्ड था, उसको रिप्लेस कर दिया मुंबई के साथ। दिस इज द वर्किंग ऑफ की, वो एड्रेस है मेमोरी का। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, कलेक्शन के लिए वो डेटा ही है, लेकिन हमारे लिए वो हमारे डेटा का एड्रेस है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ये एडवांटेज देता है यहाँ पे कीज और वैल्यू का पेयर। ठीक है, अब इसमें रिमूव का भी कोई मेथड होगा। ठीक है, ये देखो रिमूव, और रिमूव करते वक्त क्या पास करना है, ऑब्जेक्ट की। Hmm. वो ऑब्जेक्ट तो टाइप हो गया, रेफरेंस वेरिएबल का नाम की क्यों रखा है, पास क्या करना है, की पास करना है। इज इट क्लियर? उस की का डेटा जो है वो डिलीट कर देगा। सो लेट अस से 28, लेट्स सी कि 28 डिलीट होता है क्या, दिख रहा है क्या इसमें 28? नहीं। Nine. राइट, निकल गया, की के बेसिस पे डेटा निकल गया। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, सो ये रोल रहेगा हैश मैप का। ठीक है, सो इसमें एक चीज और आपको नोटिस करनी चाहिए, अलाउ Address करता है। अलग-अलग है. ठीक है, डेटा डुप्लीकेट अलाउ होना चाहिए। वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, कैन की बी डुप्लीकेट, की नो। डुप्लीकेट हो सकती है नहीं। नहीं। नल डेटा डाल के देखते हैं। ठीक है, अब क्लास को ही देख लो आप, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नहीं तो नल, नल ऐसे नहीं लिखते, कोट में नहीं चाहिए, डायरेक्टली चाहिए नल। नल एक डेटा का टाइप है, नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन मेमोरी एंगेज करता है। इज इट क्लियर? डेटा कुछ भी नहीं, लेकिन मेमोरी एंगेज करता है। तो मैं नल डेटा यहाँ पे 2 बार डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, स्टोर कर रहा है नल डेटा को, प्रिंट करते वक्त तो वो टेक्स्ट में प्रिंट करता है नल, बट नल एक डेटा है जिसका मतलब कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेमोरी एंगेज होती है। देखो की एंगेज हो गई, ठीक है, की मिल गई उसको, लेकिन डेटा क्या है उसमें, कुछ भी नहीं, लाइक दिस। ठीक है, सो अब मैंने इसमें नल डाला, मुझे कोई एरर आया क्या? नहीं. नहीं। वहां पे हमने क्या लिखा था, हैश मैप कैन स्टोर वन नल की एंड एनी नंबर ऑफ नल वैल्यूज। ये सर नो, कि ये नल सपोर्ट करता है, नल टाइप का डेटा हैश मैप में स्टोर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस। और अगर मैं नल की बनाऊं तो नल की भी तो अप्लाई हो सकती है, लेकिन नल क्या लिखा था, इन हैश मैप वी कैन स्टोर वन नल की। व्हाई वन नल की? Duplicate not allowed. डुप्लीकेट नॉट अलाउ। नॉट अलाउड। डुप्लीकेट करेंगे, 2 बार लिखेंगे नल, वो डुप्लीकेट की को अलाउ नहीं करेगा, पहली जो नल की थी उसी का डेटा रिप्लेस करेगा। इज इट क्लियर? ये डिफरेंस, इसी वजह से पॉइंट लिखा है कैन स्टोर वन नल की
and any number of null values. Clear? ठीक है, तो इसमें नल का हैंडलिंग है, नल यहाँ पे सपोर्ट करता है, की में भी सपोर्ट करेगा एंड वैल्यू में भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब हैश मैप की जगह हैश टेबल बनाते हैं। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, हैश टेबल का भी सब, मतलब जो ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करना है वो सब सेम है। ठीक है, कलेक्शन वगैरह, बट हैश टेबल का नाम इस तरीके से है। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेना फ्रॉम हैश टेबल जावा डॉट यूटिल, और हैश टेबल के स्पेलिंग में टी कैपिटल नहीं है, मे बी उन्होंने जानबूझ के नहीं लिखा होगा या फिर उनसे मिस्टेक हो गया होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि आइडियली हमने अभी तक देखा है कि नया वर्ड स्टार्ट होता है तो नया फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बट हैश टेबल की स्पेलिंग में ऐसा नहीं होगा। इज इट क्लियर? उन्होंने फर्स्ट टाइम जब इसको बनाया था तब ये मिस्टेक हो गया होगा, अभी तक वो कंटिन्यू चलता है, क्योंकि अगर उन्होंने इसको चेंज किया तो जो लोगों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी गड़बड़ी हो जाएंगी। सर नो? ठीक है, तो मे बी उन्होंने उसको बाद में हाथ नहीं लगाया, बट यहाँ पे कैपिटल नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना, नहीं तो कंपनी में इंटरव्यू में ऐसे लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो गड़बड़ हो जाएगा। गॉट इट? अब यहाँ पर भी पुट नाम की मेथड है, इसका रेफरेंस वेरिएबल मैं टेबल लिख देता हूँ, बट ये मुझे सभी जगहों पे रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी रिप्लेस करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सर लाइन नंबर 30 पे भी है फॉर लूप का इनिशियल। कहाँ पे? लाइन नंबर 30 कर दिया ना? स्टार्टिंग में सर। ये तो मैप डॉट एंट्री है, ये इंटरफेस का नाम है, वो रेफरेंस वेरिएबल था, एम स्मॉल था उसमें। ठीक है, इस तरीके से बनाते इसको, एंड की को यूज कर लेते हैं 73। सी दिस, डेटा प्रिंट हो गया, सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, कीज और वैल्यू के फॉर्म में डेटा है, फर्स्ट की देन वैल्यू। ठीक है, की का स्ट्रक्चर आपको चेंज करना है, आपको कैरेक्टर टाइप की लगानी है तो कैरेक्टर टाइप की लगा सकते हो, फिर की जगह कैरेक्टर आएंगे सिंगल कोट में। इज इट क्लियर? वो फॉर्मेट, की का फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेटा सब कुछ वही है। ठीक है, पुट 73 किया हमने तो 73 का डेटा बदल दिया होगा, यहाँ पे मुंबई है, पहले 73 के पास क्लास था। देन की के बेसिस में रिमूवल ऑपरेशन चलाया, 28 पे पुणे था, वो पेयर अभी यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया हैश मैप का एग्जांपल। फॉर लूप भी सेम रहेगा, सेम तरीके से डेटा हमने रिट्रीव किया है। डिफरेंस क्या है दोनों में, ये हमने पढ़ा है पहले ही, यस और नो? वो डिफरेंस के पॉइंट है। ठीक है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन है, इसी वजह से इसका परफॉर्मेंस स्लो है, यानी कि ये डेटा प्रिंट जो किया हैश टेबल ने और जो हैश मैप में किया होगा, इसमें प्रिंट करने में थोड़ा सा टाइमिंग का डिफरेंस होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि इसमें सिंक्रोनाइजेशन है तो इसने थोड़ा स्लो प्रिंट किया होगा, वो हमको समझ में नहीं आता, सारे कैलकुलेशन माइक्रो सेकंड में होते हैं। ठीक है, बट कंसेप्ट वो डिफरेंस वो है। अब इसमें वो लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, इन हैश टेबल वी कांट स्टोर नल की एंड नल वैल्यू। मैंने नल की दे दी, कोई एरर दे रहा है? ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे ऐड करते हैं, एंड यहाँ पे मैं एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, सी दिस, स्टार्ट प्रिंट हुआ मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया था, राइट? एक्सेप्शन कौन सा है हमको, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, लाइन नंबर 23, और लाइन नंबर 23 पे क्या किया हमने, की को नल बना दिया, यानी कि ये अलाउ करता है क्या नल को? नहीं। लेकिन कंपाइल टाइम नहीं आता, क्योंकि इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, एक्सेप्शन आता है रन टाइम
कि जब वो null की को स्टोर करने जाता है तो एक्सेप्शन थ्रो करता है। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, तो ये डिफरेंस है, यहाँ पे null की अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हैश टेबल है, null की यहाँ पे अलाउड नहीं है। वैल्यू भी अलाउ नहीं करेगा। तो मान लो मैंने की कुछ और रख दी एंड यहाँ पे वैल्यू को null कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे वैल्यू को null करूंगा प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, लाइन नंबर 25 पे। इज इट क्लियर? Yes. सो इन हैश टेबल वी कांट स्टोर null की एंड null वैल्यूज। ये null की और null वैल्यू को सपोर्ट नहीं करेगा। वगैरह बनाना पड़ा तो ऐसे बना सकते हो। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों बनाते हैं? तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये कीज और वैल्यू का पेयर वाला कॉम्बिनेशन जो है, ये क्यों क्यों लेकर आना है ऐसे कॉम्बिनेशन। तो अब यहाँ पे देखो, मैं की को बनाता हूँ लेट अस से स्ट्रिंग, ठीक है, एंड इसको बनाता हूँ मैं लेट अस से फ्लोट बना सकता हूँ। फ्लोट में क्यों डाला? ठीक है, फ्लोट में भी बना सकता हूँ। सो बस यहाँ पे हमारे कीवर्ड काम नहीं करेंगे, क्लास नेम लिखने पड़ेंगे उनके। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे है लेट अस से स्टूडेंट 1 लाइक दिस। ठीक है, अब डॉट पुट, और यहाँ पे फिर हम इस तरीके से जाएंगे कि मैथ में कितने मार्क्स है उसको। ठीक है, तो ये मार्क्स डाल दो। ठीक है, अगर पॉइंट में कैलकुलेशन है तो मुझे सिर्फ बताना था कि अलग टाइप का डेटा भी यूज कर सकते हैं। इंटीजर लिखना होता तो कंप्लीट नंबर लिखते। इज इट क्लियर? Yes. देन ये एफ लगाने को बोलेंगे मे बी। ठीक है, अब उसको साइंस में कितने मार्क्स है तो वो कैलकुलेशन से यहाँ पे डाल दो। ठीक है, देन और कोई सब्जेक्ट है लेटेस्ट से हिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें कोई मार्क्स डाल दो लाइक दिस। ठीक है, नंबर जाने दो, नंबर पे ध्यान मत देना अभी, बट इस तरीके से होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ ऐसे। अभी समझ में आया कि ऐसा पेयर क्यों बनाते हैं? Yes. Yes. ठीक है, तो ये पेयर बनाने के पीछे इस तरीके का रीजन होता है। अगर मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है तो मेरे क्लास में तो 100 स्टूडेंट है, तो मैं इस तरीके से 100 स्टूडेंट के लिए 100 ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ और उसके सारे मार्क्स स्टोर कर सकता हूँ सब्जेक्ट वाइज। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर के लिए। क्योंकि अब अगर मैं इसको मान लीजिए अरे लिस्ट के साथ बनाता, अरे लिस्ट बनाया मैंने स्टूडेंट वाला और उसमें मार्क्स स्टोर कर दिए 34, 78, 58, 59, लेकिन 34 किसके मार्क्स है, 76 किसके मार्क्स है, वो कैसे पता चलेगा अरे लिस्ट वाले एग्जाम्पल में? उसके लिए तो कोई प्रोविजन नहीं ना। यस और नो? वो मुझे याद रखना पड़ता है कि मैंने इंडेक्स 1 पे मैथ्स के मार्क्स रखे होंगे, इंडेक्स 2 पे साइंस के मार्क्स रखे होंगे। करेक्ट? यहाँ पे वो गड़बड़ नहीं होती। इज इट क्लियर? इस टाइप के अगर डेटा की अरेंजमेंट करनी है तो ये यूज होता है। Yes. Yes. Sir. ठीक है, अब ये थोड़ा सा लॉजिक ये लगता है कि स्टूडेंट 1 को साइंस में कितने मार्क्स है, तो स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट्स में से साइंस वाली की का डेटा लेके आ जाओ, तो साइंस के मार्क्स पता चल जाएंगे लाइक दिस। तो सब्जेक्ट यहाँ पे की का काम करते हैं, बाकी मार्क्स उनके सामने लिखे होते हैं लाइक दिस। क्लियर? इसीलिए ये हैश मैप और हैश टेबल दिए है। बाकी जगहों पे अगर आपको की से कोई मतलब नहीं है तो फिर हम अरेली सेट क्यू इनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes. 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 Sir. ठीक है, तो अभी मैंने